बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। आज हम प्राइमवेरा के 7th लेक्चर की तरफ जाएंगे। हमने ऑलरेडी 6th लेक्चर के अंदर अपने रिलेशनशिप जो एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया था, और उसके अलावा हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखा था कि कॉन्स्टेंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। आज लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि एक्टिविटीज़ को कैसे कॉपी किया जाता है विद रिलेशंस, और बीबीएस को कैसे कॉपी किया जाता है। उसके अलावा फिल्टर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज लेक्चर हमारा 7th है। तो ये जैसे कि आप सब एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर है और ये सब स्ट्रक्चर है। लेट्स से कि हम यहाँ पर एक्सप्रेशन वर्क, कंपैक्शन वर्क और एक और एक्टिविटी ऐड करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, और उसको हम कहेंगे फाउंडेशन फाउंडेशन वर्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये WPS सब स्ट्रक्चर के अंदर लाई कर रही है, टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी है। एंड अगर कोई रिसोर्सेज हैं तो साइन करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम फिनिश करते हैं, और ये जो फाउंडेशन वर्क है इसको हम डेज दे देते हैं। लेट्स से कि हमारा फाउंडेशन वर्क कंप्लीट होगा 26 डेज। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इनके दरमियान क्या एक्टिविटीज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अभी एक्सप्रेशन वर्क जो है वो कंपैक्शन वर्क का देखें आप प्रेडेसेसर है। तो अभी हम बैक फिल्म पे आते हैं, तो नो, चलिए इनको हम रिमूव करते हैं और दोबारा से साइन करते हैं। ठीक है, अभी हम एक्सप्रेशन वर्क को का सक्सेसर जो है वो हम रखते हैं कंपैक्शन को। साइन, गो टू, अभी हम कंपैक्शन वर्क पे आ गए, और इसका जो हमारा सक्सेसर होगा वो होगा फाउंडेशन वर्क। उसके बाद फिर गो टू मतलब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ गए हैं। अब फाउंडेशन वर्क पर आ चुके हैं, और इसका जो सक्सेसर होगा वो होगा बैक फिलिंग वर्क। ओके, अभी हम सुपर स्ट्रक्चर पर जाएंगे, तो लेट्स से कि हमारा कॉलम, यहाँ पर प्लास्टरिंग वर्क, मशीनरी वर्क और कंक्रीट वर्क मेंशन किया हुआ है। हम एक और एक्टिविटी ऐड करते हैं, कॉलम, ये कंक्रीट वर्क को चले हम उसको बैक फिलिंग के बाद हमारा जो सक्सेसर है वो है कंक्रीट वर्क। सो हम इनको साइन करते हैं कंक्रीट वर्क, और वो सुपर स्ट्रक्चर का साइन हो गया। अभी अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब को, ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं हमारी फॉर, इनको हम कॉपी करें और दूसरी का पेस्ट कर लें, ये बहुत इजी है। आप इनको शिफ्ट और एरो की के साथ भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने इनको सेलेक्ट करना है, आप देखेंगे कि राइट क्लिक करने के बाद आपको एक कॉपी कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से उठाकर इनको परमानेंटली शिफ्ट करना है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये आपको जिस जिस सब उसके अंदर आप लेके जाना चाहते हैं WBS के अंदर, आप वहाँ जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। जब आप कंट्रोल वी करते हैं तो देखें वो आपसे पूछ रहा है आप क्या क्या चीज़ें उनके साथ कॉपी करना चाहते हैं। एक्सपेंसिव, एक्टिविटी कोड्स, रिस्क, WPS डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये सब चीज़ें, रिलेशनशिप, ये सब की सब चीज़ें आप यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं। तो आप इनको अगर ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे उसके बाद दोबारा से वो सेम सफिक्स वगैरह का पूछ रहा है कि आईडीज किस बेस पे देनी है। आप इनको ओके करें। अब ये देखें, अब मैं जब इनको क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन वर्क का जो प्रीडिसेसर है और सक्सेसर है, बैकफिलिंग वर्क और कंपैक्शन वर्क, वो सेम आ रहा है। बट आपने एक चीज नोट की है कि हमने बैकफिलिंग वर्क को कंक्रीट वर्क से लिंक किया था। बैकफिलिंग वर्क को अपने कंक्रीट वर्क से लिंक कर दिया था। अभी हम बैकफिलिंग वर्क पर जाते हैं, और अब देखिए यहाँ पर सक्सेसर को शो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक WBS के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं, जब आप उनको कॉपी करते हैं, अगर उनमें से कोई एक्टिविटी आपकी दूसरे WBS की एक्टिविटी से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो वो उस रिलेशन को कॉपी नहीं करेगा जब भी आप कॉपी करेंगे अपने एक्टिविटीज को। और अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो ये एक सिंपली मतलब कि हम इसको कॉपी पेस्ट का अमल किया है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का एक एक्ट किया। हम अभी इनको दोबारा से
वापस वहीं जाते हैं, कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने। सिंपल एक्सेल की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से एक्सेल और वर्ड में कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल बी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स जो हम यूज़ करते हैं परमानेंटली, अगर हमें मूव करना है वहाँ से वो पिक करेगा और उसी का पे कर लेगा, कंट्रोल जी फॉर अनडू, यू नो। सो इसके अलावा अभी हमने चेक किया कैसे एक्टिविटीज़ को कॉपी किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि डब्ल्यूबीएस भी कॉपी हो जाए, तो आपने डब्ल्यूबीएस का, ये देखिए मैंने डब्ल्यूबीएस ओपन कर लिया। जब मेरा डब्ल्यूबीएस ओपन हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यूबीएस से दूसरा डब्ल्यूबीएस कॉपी करना है। तो वही ये बैकग्राउंड का जो है वर्क चल रहा है, तो इस वजह से आपको शायद उसका साउंड वगैरह आ रहा होगा बैल का। तो ये उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई एक डब्ल्यूबीएस आपका कॉपी हो जाए, तो आप सिंपली इसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी, एंड उसके बाद आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपने जिस लेवल पर रखना है, जब इसको कंट्रोल भी करेंगे तो उसके बाद देखें वो पूछ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें कॉपी करना चाहते हैं। एक्टिविटीज़ भी कॉपी करना चाहते हैं, उसके अलावा डब्ल्यूबीएस के जितने माइलस्टोन हैं उनको भी कॉपी करना चाहते हैं, और जो नोटबुक में आपने मेंशन किए हुए हैं चीज़ें कुछ, उनको भी कॉपी करना चाहते हैं। जब आप इनको ओके करेंगे तो वो सब का सब चीज़ें आपकी कॉपी कर लेगा। सो ये है डब्ल्यूबीएस कॉपी करने का तरीका कि डब्ल्यूबीएस कैसे कॉपी किया जाता है। तो हमने देखा कि हम एक्टिविटीज़ को कैसे कॉपी करते हैं, और हमने ये भी देखा कि हम डब्ल्यूबीएस को कैसे करते हैं, और इसके अलावा इस कॉपी पेस्टिंग के अमल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हमारे साथ कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ग्रुप एंड सॉर्ट हमें मतलब फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अभी हम इनकी फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ, अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें एक्टिविटी आईडी नज़र आ रही है, हमारी डब्ल्यूबीएस नज़र आ रहा है, इंटरप्राइज ईपीएस भी नज़र आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखें ग्रुप एंड सॉर्ट। अब जब हम ग्रुप एंड सॉर्ट के ऊपर आ गए, तो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि हमारा जो लेवल 1 है वो हमें डब्ल्यूपीएस से भी शो करवा रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार हमें डब्ल्यूपीएस के अलावा भी किसी से चेक करना है, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी लेट्स से हमें डब्ल्यूपीएस के अगेंस्ट नहीं देखना, और हम चाहते हैं कि हम फिनिश डेट्स के अगेंस्ट देखें, तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप अपने इसको देखें, बैकग्राउंड पे जो आपका चार्ट था वो चेंज हो गया एज पर फिनिश डेट्स। अब वो जो जो एक्टिविटीज़ फिनिश हो रही हैं जिस जिस डेट को, उन डेट्स के मुताबिक उसने अपने आप को सॉर्ट कर लिया। अभी आप इसको फ्लोट पाथ के मुताबिक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें लेट फिनिश के मुताबिक कर सकते हैं, ओनरशिप के मुताबिक कर सकते हैं, प्लान फिनिश डेट के मुताबिक, ये सब आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से मर्जी चाहें। सो जो डिफ़ॉल्ट है वो ईपीएस और डब्ल्यूबीएस था, तो इसको हम दोबारा से अप्लाई करते हैं, सेम उसी कंडीशन पे ले आते हैं। अभी आप इसको इंडेंट का एक वर्ड यूज़ किया गया है, आप देखें जब इसको अनचेक करेंगे एंड अब अप्लाई करें, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जितना भी जो मेन डब्ल्यूबीएस है वो आपको शो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ होता है, और उनको मतलब कि एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं हुई, उनका काम जो है वो नहीं हुआ, वो उन एक्टिविटीज़ को ये यहाँ पे हाइड कर देगा। ठीक हो गया। सो इंडेंट का है। अभी हम चाहते हैं कि हमें टाइटल भी शो हों, आईडी कोड्स भी शो हों, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें आईडी कोड्स, टाइटल्स क्या थे, ये सब का सब उसके मुताबिक सॉर्ट हो रहा है। अब इनको इजीली मतलब इनकी ये ग्रुपिंग और सॉर्टिंग है, ग्रुप एंड सॉर्ट का टैब है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम इनमें से सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी ये चेक करें, उसके बाद हम चाहते हैं समरीज ओनली हमें शो करवाए, ग्रैंड टोटल्स शो करवाए, हमारे वर्टिकल ग्रुप बैंड्स को हम वो कर सकते हैं, और जो हमारे जितने ये बैंडिंग है इनको हम अल्फ़ाबेटिकली भी सेट कर सकते हैं ABCD के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो ये देखें पेज ब्रेक हो जाएगा आपका, तो उसमें आ जाएगा। यहाँ से आप कलर को कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आप ये यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट उनको यूज़ कर, अभी मैं चाहता हूँ कि एक साथ मैं दो यूज़ करूँ, तो अभी मैं फिनिश डेट भी ले लेता हूँ, और ऊपर मेरा है डब्ल्यूबीएस और नीचे फिनिश डेट, मैंने दो तरीके से इनको शो करवाना है। तो अभी ऊपर देखें शो ग्रुप टोटल्स, मतलब दोनों तरीके से शो कराएगा या ग्रैंड टोटल्स, आप इसको अप्लाई करें। अभी देखें आपकी डेट्स और उसके साथ साथ जो डब्ल्यूबीएस है वो दोनों बेसिस के ऊपर आपको शो करवा रहा है, ठीक है। ये तरीका है दोनों दो उनको एक साथ देखने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ डिफ़ॉल्ट में चली जाएँ, तो आप प्रेस करेंगे डिफ़ॉल्ट, तो वो सब एक्टिविटीज़ अगर अप्लाई करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चली जाएंगी। सो ये था ग्रुप एंड सॉर्टिंग का अमल, एक्टिविटीज़ को कैसे ग्रुपिंग और सॉर्टिंग की जाती है। इसके अलावा आप इनको हम अब इस पर फ़िल्टर अप्लाई करना सीखते हैं कि हम कैसे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो ये राइट क्लिक किया और यहाँ पर फ़िल्टर्स में आ गए। जब आप फ़िल्टर्स में आएँगे तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये सब फ़िल्टर्स गिवन है। अभी फ़िल्टर होता क्या है, आप फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर एक अमल ऐसा अमल है जिसके अंदर हम अ, अगर उर्दू में बोले छानी लगाना, मतलब कि हम उसको किसी एक एक्टिव अगर हम किसी एक
जो है स्पेसिफिक आइटम को, स्पेसिफिक एक्टिविटी को देखना चाहते हैं, या हम लेट्स से कि एक डेट है, स्पेसिफिक मंथ है, हम उस मंथ के अंदर एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ फिनिश हो रही हैं, कौन सी स्टार्ट हो रही हैं, तब हम ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। सो अभी देखें नॉट स्टार्टेड पे अगर मैं चेक करूँ और मैं अप्लाई करूँ, तो वो फ़िल्टर में शो करवाएगा कि जो-जो एक्टिविटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? और जो एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस हैं, जब मैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये उनको शो करवाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकल एक्टिविटी है, आप उनके ऊपर क्लिक करोगे और अप्लाई करोगे तो वो आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आपकी शो करवाएगा। सो ये जो फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं जो डेट्स हम देखना चाहते हैं, ठीक है? ऑल सिलेक्टेड फ़िल्टर्स, अगर हम यहाँ पे है कि एक फ़िल्टर को जिसको सिलेक्ट किया हम इसको चाहें, या फिर ऑल सब के सब फ़िल्टर लगाना चाहें तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं कि सब एक्टिविटीज़ के ऊपर सब फ़िल्टर लग जाएँ। तो इसके अलावा हम इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये देखें हाइलाइट्स का मतलब क्या है कि अगर नॉन स्टार्टेड एक्टिविटीज़ हैं, मैं चाहता हूँ ये है रिप्लेस एक्टिविटीज़ शोन इन करंट लेआउट, मतलब कि जो फ़िल्टर के अंदर आएँगी वो शो होंगी और बाकी हाइड हो जाएँगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी हाइड ना हो बट मेरी हाइलाइट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा और उसके बाद मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने जो एक्टिविटीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई उनको हाइलाइट कर दिया। तो ये फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर को आप न्यू फ़िल्टर भी अप्लाई बना सकते हैं खुद, जो आप चाहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फिनिश, ये देखिए मैं यहाँ से अगर मैं फिनिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोएस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ से मैं कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कस्टम डेट, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 1 जुलाई से लेके और जो हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम चाहते हैं कि इस मंथ के अंदर या इस उसके अंदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनका शो करवाना। सेकंड, इसको ऐड नहीं कर रहा है, कोई इशू है। इसको अब देखेंगे हमने न्यू डिफाइन किया है तो इस वजह से इसको वो करवा रहा है। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर दूसरी हाईएस्ट वैल्यू भी शो कर सकते हैं, मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक हम चाहते हैं कि ये फिनिश हो जाए। तो ये देखें इज़ विद इन रेंज, हमने इक्वल सेलेक्ट किया होता है इस वजह से 1 डेट पे था। विद इन रेंज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हम 1 जुलाई से ज़्यादा डेट, कम डेट और विद इन रेंज। अब मैं दूसरी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपनी कस्टम डेट, और वो है लेट्स से 24। जो अब इस 1 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के दरमियान एक्टिविटी फिनिश हो रही होगी, जब मैं ये अप्लाई करूँगा तो वो उस फ़िल्टर उसको अप्लाई करेगा और सिर्फ़ वो एक्टिविटीज़ ही मुझे शो करवाएगा। ये देखें अब इसने सिर्फ़ उसी एक्टिविटी को हाइलाइट किया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं हाइलाइट ना हो, बाकी सब की सब जो है शो वो चली जाएँ। अब ये देखें जब मैंने इस तरीके से किया रिप्लेस एक्टिविटीज़, तो इसने सिर्फ़ वो एक्टिविटी शो करवाई हमें, बाकी सबको हाइड कर दिया, जो एक्टिविटी इस रेंज के अंदर 1 जुलाई से 24 जुलाई के अंदर फिनिश हो रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये है फ़िल्टर्स अप्लाई करने का तरीका, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिसोर्सेज़ के बारे में पढ़ेंगे और रिसोर्सेज़ को कैसे असाइन किया जाता है, कैसे मॉडिफ़ाई करते हैं, किस तरीके से उनको जनरेट करते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सपोर्ट माय चैनल काइंडली, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।